आपने तो बोला सिखाना चाहिए, तो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैसे। तो टीचर्स फोनिक गेम्स, फोनिक्स पता है इंग्लिश टीचर्स को ऑफ कोर्स पता होगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ही बहुत ज्यादा फोनिक्स है। तो फोनिक्स के गेम्स क्रिएट करिए, आपको गूगल पे बतेरे गेम्स मिल जाएंगे, अभी भी हम करेंगे, एक गेम खेलेंगे। तो फोनिक्स के गेम्स क्रिएट करिए और स्टोरीज बोलिए। जब भी फ्री पीरियड होता है ना, तुम चुपचाप बैठोगे सब, वो मत करो। फ्री हो तो बैठो, कहानियां सुनाओ ना उनको, इट्स ओके, टेल देम स्टोरीज, इंग्लिश में कहानियां सुनाओ। हमको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे टीचर्स हमको कितनी, मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, मेरे टीचर्स क्या क्या कहानियां सुनाते थे हमें अभी तक वो टीचर्स याद है, राइट। तो कहानियां सुनाइए, स्टोरी टेलिंग सेशंस लीजिए, कभी बच्चों को बोल दीजिए आप आके स्टोरी टेलिंग सेशन लो। और पर स्टोरी टेलिंग सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब ली, once there was a king, he was, ऐसे नहीं पढ़ना। Once there was a king, he was bright and handsome। ये जो टोन होती है ना, इंग्लिश टीचर की टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे आपको इमिटेट करते हैं। He was a great soul, he was a philanthropist। अब आप क्या, मैं क्या कर रही हूँ, आधी चीजें मेरा बच्चा एक्सेंट, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन से सीख गया, बट ही वॉज वेरी सैड। मेरे एक्सप्रेशन और वॉइस टोन से सीख गए ना आधी चीजें। तो मैं चाहे उसको सैड का मतलब नहीं पता होगा, ही वॉज फीलिंग पथेटिक। अब शायद छोटे बच्चों को पथेटिक का मतलब नहीं पता है, पर जब मैंने बोला पथेटिक तो मेरा एक्सप्रेशन, मेरा वॉइस, मेरा वे ऑफ एक्शन, एक्सप्रेशन, मेरे बच्चे को समझ आएगी कुछ तो सैड है इसमें, है ना। बस यही तो करना है टीचर्स, आपको अपनी ये क्वालिटी बढ़ानी है। और वो पता है मैंने कैसे बढ़ाई थी, मैं सच बता रही हूँ, आई वॉज नॉट ए टीचर, आई वॉज अ हाउस वाइफ। जब मेरी बेटी हो गई तो इसके बाद आई जॉइन माई प्रोफेशन। मैं बहुत शुरू से जॉब नहीं कर रही थी, मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी। मैंने शुरू किया अपनी बेटी के लिए, मैं उसको कहानियां सुनाना चाहती थी। जब वो स्कूल जाती थी, मैं ना शीशे के सामने खड़े होकर ना एक्सप्रेशन से कहानियां सुनाती थी खुद को। ऐसे मैंने खुद सीखा और मेरे को कोई शर्म नहीं आती है बताने में कि मैंने भी कोशिश करी इनिशियली, बट टुडे आई एम डूइंग वेल, राइट। तो आपको ये सीखना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, राइट टीचर्स। आर यू विद मी? यस मैम। रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, पिक्चर रीडिंग, टीचर्स ये सब आपके क्लास में हो सकती है जब आप पढ़ा लो, इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। कोई स्टोरी है, बच्चों को बुला लो, बोलो पढ़ के आना, ड्रामा करवाओ क्लास में, ठीक है। जैसे स्टोरी है, आप प्रिंसेस बन जाओ, आप किंग बन जाओ, आप ये बन जाओ, क्लास में बच्चे समझ गए, राइट। तो कुछ अलग से नहीं करवाना है आपको। पिक्चर रीडिंग, कोई पिक्चर दे दी, रीड कर रहा है बच्चा, है ना। वोकैबुलरी जार्स, आप कोई भी जार हो सकता है, उसमें बच्चे को बोल सकते हो एक नई वोकैबुलरी लिख के लाए, उसमें डाल दे, हो गया, एक वर्ड निकाल लिया, फिर उसको चिपका दो, बच्चे नए वर्ड सीख लेंगे। और उस बच्चे को बोलो रोज बात करने के लिए, बार बार वो वर्ड को रिपीट करने के लिए क्लास में ही, जितनी बार जो जितना वर्ड, या फिर आप एक वर्ड दे दो और कुछ भी, आप एक वर्ड दे दो, बोलो आज जितने सेंटेंसेस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हो आप यूज करो। तो आप देखोगे बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं, वो यूज कर लेते हैं, राइट। देन वर्ड वॉल्स, अब मैं देख पा रही हूँ कि क्लास बहुत खाली खाली है, राइट। मैं नहीं कहती दीवारों पे चिपकाओ, आई डोंट वांट यू टू स्पॉइल द वॉल्स, बट आप एक तार लगा दो, है ना, एक रस्सी लगा दो, धागा लगा दो, उस पे आपने वर्ड्स चिपका दिए। मेक योर क्लासेस ब्राइट टीचर्स। बच्चा पैसिव लर्निंग है, मैंने शायद पिछली बार भी बताया था कि पैसिव लर्निंग होनी चाहिए, क्लास को इतना ब्लैंक नहीं रखना चाहिए टीचर्स, और ये आप बच्चों से ही करवा सकते हो। रीडिंग कॉर्नर्स, मैंने आपको बोला आप किसी भी तरह एक रीडिंग कॉर्नर बना सकते हो। एंड क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, जैसे आपने उनको ना एक सेंटेंस में से, ये आपको मिल भी जाता है,
गूगल पे भी मिल जाता है, बीच बीच में से कुछ कुछ वर्ड्स हटा दिए और बच्चा फिल करके लिख रहा है, बच्चा राइटिंग सीख गया इससे। तो ये स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो फॉर व्हाट, क्या बताया था मैंने, अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, किस पे है आज, पेडागोजी में, राइट। इंग्लिश की पेडागोजी के लिए आप ये सब कुछ यूज करते हो। आर यू एंजॉयिंग टीचर्स बाय एनी चांस? यस, पक्का।